कौन है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं आज चाय लूंगा, जस्ट फॉर अ चेंज। हाँ, अभी लेकर आती हूँ। जस्ट फॉर अ चेंज। और मैंने ये भी नोटिस किया है सनम कि तुमने आज ये ट्राउजर सस्पेंडर्स पहने हैं। हाँ, वो तो बस तुम हो जो इसे इस्तेमाल नहीं मत करो, दर्द होता है। बहुत दर्द होता है। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। वो आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्यों, क्या प्रॉब्लम है क्या कोई? मुझे तुम्हें देखने का मन था, और उसके अलावा हमेशा तुम मेरे लिए चाय लाती हो, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ, हाँ। मैं आई, आपने मुझे देखा। हाँ। अब मैं चलती हूँ। रुको। कल रात घर पे क्या हुआ था? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? बताओ मुझे। नहीं, वो मैंने मैनेज कर लिया। हाँ। पर मैंने ऐसा सुना कि यहाँ सब हमारे बारे में चुगली कर रहे थे, हमारे बारे में बातें बना रहे थे। क्या कह रही हो? सच में? वो सब कह रहे थे कि हम साथ में हैं, और आपने मुझे स्क्रिप्ट राइटर इसीलिए बनाया क्योंकि मैं आपकी डार्लिंग हूँ। अच्छा, तो हम प्यार में उसमें गलत क्या है, प्लीज बताओ। मतलब आपने मुझे स्क्रिप्ट राइटर इसलिए बनाया क्योंकि मैं आपकी डार्लिंग हूँ? नहीं सनम, क्योंकि तुम डिजर्व करती हो। तुम काफी क्रिएटिव हो और तुमने प्रोजेक्ट को अच्छे से संभाला, इसीलिए। हम प्यार में हैं, ये बात अब ऑफिस में आग की तरह फैल रही है। ठीक है, तो चलो हम ही कह देते कि हम प्यार में। ऑलराइट, क्यों? आ जाओ। अरे नहीं, क्लियर कर देते ना बात, ताकि कोई ऑकवर्डनेस ना हो हमारे बीच। तुम स्क्रिप्ट राइटर हो क्योंकि तुम डिजर्व करती हो। तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाई है, तो सबको अपने काम से काम रखना चाहिए। चलो। नहीं। क्यों? ऐसे तो ये बात उनके लिए और भी पक्की हो जाएगी कि हम प्यार में हैं, इसलिए मैं स्क्रिप्ट राइटर तो बनी। फिर हम क्या करेंगे, बताओ। पहले मुझे खुद ये बात प्रूव करनी है कि मैं ये डिजर्व करती हूँ, और मेरी मॉम भी ये बात नहीं जानती, और जब तक मेरी मॉम को ये बात नहीं पता चलती हम कहीं नहीं बताएंगे। ओके, ठीक है डार्लिंग, जैसा तुम कहो। अब जब सब पहले जैसा हो गया, तो जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। ठीक है। चलो, मैं तुम्हारी बनाई हुई चाय पीता हूँ। ये तुम्हारे जैसी है, एकदम वार्म, सॉफ्ट, और इसकी खुशबू भी लाजवाब है। एक काम करते हैं। अच्छा सुनो ना, मैं क्या कह रहा था कि हमें कहीं बाहर जाना चाहिए। सिर्फ तुम और मैं। लेकिन कहाँ? तुम परेशान नजर आ रही हो, चलो ना कहीं बाहर चलते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं बाहर जाओ, मैं चली जाऊंगी, पर ये एक ऑर्डर जैसा लग रहा है। ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है जॉन डेविड। क्या बात है। फीलिंग बेटर? हाँ, अब वाकई में अच्छा लग रहा है। जब मैं तुम्हें देखता हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों ना हम सबको सब कुछ बता दें, तुम्हारे घर वालों को, सबको, क्योंकि तुम ये सब सुनकर नाराज हो जाती हो और मैं परेशान नहीं देख सकता तुम्हें। हाँ, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मैं इन बातों से यूज्ड नहीं हूँ, और मुझे इस बात का बुरा लगता है कि मैं अपने मॉम से झूठ बोल रही हूँ। तो तुम्हारी मॉम को पहले बता देते हैं, अगर तुम चाहो तो साथ में बात करेंगे। नहीं, वो मैं सॉल्व करूंगी। कल जो भी हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। पता नहीं, मेरी कोई भी बात हो उन्हें मुझसे पहले पता चल जाती है, इसलिए मैं अब तक उनसे कोई बात नहीं कर पाई, और पता नहीं मैं उनसे जाकर कहूंगी क्या। पर उन्हें ये कहीं से पता चले, इससे अच्छा है कि मैं बता दूं। तुम उनसे कहो कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, कि जॉन मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ।
चलो कुछ खाने चलते हैं. ऑलराइट. Okay. अब देखेंगे कि कौन है बेस्ट फोटोग्राफर. ये सॉन्ग बहुत अच्छा है ना? मेरा सेंस ऑफ रिदम अच्छा है जान. हाँ मैं जानता हूँ. I miss you so much. पर मैं तो आपके साथ That's हूँ. love. साथ होकर भी तुम एक दूसरे को मिस करते हो. हाँ, पता है अगर मेरा बस चले ना तो मैं हर जगह दिल बनाकर उसमें एस लव जे लिख दूंगी. हम सबको बताएंगे, कुत्तों को, बिल्लियों को, मछलियों को, पक्षियों को, कीड़ों को, मकोड़ों को, सबको बता देंगे हमारे बारे में. किसी को नहीं छोड़ेंगे. Exactly. नहीं, चलो सबको बताते हैं. अब मैं वही करूंगी जो मैं कह रही थी. सनम लव्स जान. सनम और जान लवर्स है. सुना आपने? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं. हाँ. ओह अब अच्छा लग रहा है. अच्छा सुनो, मुझे कुछ बताना है. ऐसा लग रहा है जैसे हम जी रहे हैं. एजेंसी, कैंपेन, बिजनेस. हम पागल हैं. ये तुम कह रही हो? मछली तो आप है. ठीक है चलो फिश और ब्रेड खाने चले, मुझे भूख लगी है. हाँ पता है. ये रोमांटिक मोमेंट खत्म हो गया बिकॉज यू आर हंग्री. हाँ नदम भाई सुनिए ना. अच्छा आपके वहाँ ब्लू फिश है क्या? बढ़िया अरेंज कर दीजिए हम दोनों के लिए. हाँ एक टेबल कॉर्नर में. तुम कह रहे थे ना वो लवर्स टेबल है, वही अरेंज करवा देना. हाँ हाँ हम आएंगे, बस अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे. ओके ओके सी यू मिलते हैं. हाँ हाँ हम बस हाँ थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे. हाँ 15 मिनट शायद. ओके सी यू. हेलो इहान. हेलो सनम. कैसी हो? अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं प्यार में हूँ. अच्छी हूँ. अच्छा है, पर यहाँ पर तो गड़बड़ हो गई है. क्यों क्या हुआ है? कल रात मिस्टर जान तुम्हें घर छोड़ने आए थे ना, और आइसुन ने उन्हें देख लिया. क्या सच में? इतना ही नहीं, उन्होंने सब तुम्हारी मॉम को बता दिया. उनका दिमाग खराब हो गया. ये तुम क्या कह रही क्या हो? हुआ? और अब तो तुम्हारे पापा को भी पता चल गया है. कैसे? किसने बताया उन्हें? ऐसा हुआ कि एहसान ने तुम्हारे पापा को बताया और उनका भी दिमाग खराब हो गया है. फिर उन्होंने एहसान पर अटैक किया और मेरे भाई को वो झगड़ा रोकने में बहुत दिक्कत हुई. अरे नहीं, अब मैं क्या करूँगी? तुम्हें पता है ना कि हमारा मोहल्ला कैसा है. अब हर जगह गड़बड़ हो गई है, तहलका मचा हुआ है. ठीक है, मैं आती हूँ वहाँ. जल्दी आती हूँ. क्या हुआ? सब ठीक है ना? हमारे मोहल्ले के लोग बस चुगली करते रहते हैं. मेरे मॉम और डैड की उनके साथ बहस हुई है. अब मुझे जाना होगा. क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? आपने मुझे कल ड्रॉप किया तो उन्होंने देख लिया और अब वो कह रहे हैं कि हम लवर्स हाँ हैं. तुम सच में लवर्स हैं? नहीं जान नहीं. हमारे मोहल्ले में सगाई करने वालों पर कोई बखेड़ा नहीं होता, पर प्यार करने वालों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. वो सिर्फ टीवी सीरियल में अच्छा लगता है, यहाँ रियल लाइफ में नहीं. तो अब हम क्या करें? अब हम क्या करेंगे? आप मुझे घर के आसपास छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी. उसे और भूल dinner? जाओ, मुझे घर जाना होगा. लोग चुगली कर रहे हैं, मुझे कुछ सोल्यूशन निकालना होगा. ओके. उफ, मैं सोच नहीं सकती उन्हें कैसा. तुमने इन्हें बताया कि सनम और जान साथ और वो माउंटेन हाउस गए थे? मैंने नहीं कहा. मेरा हाथ दर्द कर रहा है. मैंने कुछ नहीं कहा, पर अब मुझे बहुत रिलैक्स लग रहा है. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैंने कुछ नहीं कहा. ये देखो. देखो, ये अब इंटरनेट पर भी है. बंद करो. बर्बाद हो गई मैं. बर्बाद हो गई मैं. सलीम, हम दोनों बर्बाद हो गए. हम दोनों बर्बाद हो सही गए. कहा. अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं पता. गुड मॉर्निंग. सनम सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है. बेहतर होता अगर वो मेरी कैबिन ना कहती. मेरी बैग पकड़ो. गुलीज, मिस डेरेन की कॉफी कहाँ है? बहुत बदतमीज हो गई हो तुम. मुझे क्यों कह रहे हो? तुम्हारी ड्यूटी थी जेजे. चुप रहो. मुझसे ऐसे बात मत करो. सब खत्म हो गया. मैं बर्बाद हो गई. सनम विल यू प्लीज काम डाउन. तुम्हारी आवाज, ये अनईजी एटीट्यूड, तुम ऐसे अपसेट वे में चल रही हो, सबका अटेंशन पुल कर रही हो. ऊपर से आज ये येलो जैकेट भी पहन रखी है तुमने. तुम ना बस हर किसी का अटेंशन ग्रैब कर रही हो. पता है, संभालो खुद को. काम डाउन. शांत रहो, एक जगह शांति से बैठो. मेरी मॉम, अब वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगी. मैं उन्हें क्या करूंगी? कैसे संभालूंगी? सनम कल रात तुम
अपनी मॉम को बताने वाली थी, क्या हुआ? हाँ, तुमने बताया या नहीं? वो मानी या नहीं? क्या हुआ क्या? कल मोहल्ले में बहुत चुगली हुई और इसी वजह से वो बहुत नाराज थी और इसी वजह से मैं उन्हें कुछ नहीं कह पाई, पर उन्हें आज का न्यूज़पेपर क्या तुम नहीं पढ़ना बकवास करना चाहिए। बंद करोगी? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ, कैसे कर सकती हो तुम सनम? मुझे नहीं पता, कोई ना कोई रास्ता तो होगा। मुझे उन्हें रोकना होगा। मैं उन्हें घर में लॉक कर दूंगी। सनम, तुम अब कुछ संभाल नहीं पाओगी, ठीक है? और तुम ये अच्छी तरह जानती हो। चलो वहाँ चलते हैं और सबको बता देते हैं, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, वो मान जाएंगी। चलो, दैट्स इट। आपको ये दुनिया पिंक गॉगल में बहुत अच्छी लग रही होगी ना, पर मेरी लाइफ ऐसी नहीं है। सबसे पहले तो तुम्हें किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मुझे खुद पहनने का मन नहीं था, पर मेरी आंखें ठीक नहीं है, काफी स्वेलिंग हो गई है और लाल लाल नजर आ रही है। मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पहनना पड़ा। मैं अपने डैड को क्या जवाब दूंगी? कल उन्होंने मुझसे जो भी कहा, अगर आप वो सुनते तो आप शायद समझ पाते। मेरे डैड ये सब नहीं झेल पाएंगे। फिर हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारे ब्राइट आइडिया का वेट करता हूँ। हम मना करेंगे। हम मना करेंगे, राइट? हाँ, हम मना करेंगे। आखिर तक नहीं बताएंगे, राइट? हाँ, आखिर तक। आखिर तक। तुम कह रही हो डिनाई करेंगे? सही कहा, हम कहेंगे ये फेक न्यूज है और हम बस अच्छे दोस्त हैं। जब तक मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, फुल कैसे डिनाई करेंगे? फुल्ली डिनाई? हाँ, फुल्ली डिनाई करेंगे हाँ। कैसे? यकीन कौन करेगा हम पर, हमारे बिहेवियर हाँ, को हम देख के? बस दोस्त है, हमारे बीच में दोस्ती का नाता है। जब तक मेरी मॉम को मैं धीरे धीरे सब कुछ बता नहीं देती, तब तक हम दोस्त हैं। हमें डिस्टेंस मेंटेन करना दूरी होगा। बनानी होगी। कितनी दूरी बनाएंगे हम? एक हाथ जितनी अच्छा। दूरी हमें बनाई रखनी होगी। ओके, पर ये दूरी ऑल ऑफ अ सडन नहीं होनी चाहिए, राइट? हम क्लोज रहकर दूरी बनाए रखते हैं ना। समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि मैं तुमसे दूरी बनाकर नहीं रह सकता और कोई ये यकीन भी नहीं करेगा। हाँ, हेलो मिस्टर जान। हेलो हेलो, मैं बस हेलो हेलो कहता रहूंगा। मैं ना तुम्हें ऐसे ही महीनों तक टॉर्चर करूंगा। हेलो हेलो कहता रहूंगा। मैं जिंदगी भर ये छुपा। हे गाइस, लेट्स कट इट। गैदर हो जाओ। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे और अब कोई एक दूसरे को बेवकूफ नहीं बनाएगा। तो सबसे पहले शांत रहना। मैं यहाँ गॉसिप स्मेल कर सकता हूँ, तो मुझे सबको एक न्यूज देनी है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये सारी अफवाहें हैं। दिस इज ऑल फॉल्स न्यूज। ये सारी बनाई गई न्यूज है, तो प्लीज यकीन मत करो। हाँ, ये सच नहीं है। I'm so happy. फॉल्स न्यूज है। ये सच में झूठी खबर है ना? मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मैगजीन और मीडिया में कैसी न्यूज आती है आप सब जानते हैं। हाँ, हाँ, सही कहा। हम काम से बाहर गए थे, हम प्रिंटिंग हाउस गए थे। हाँ, और फिर मैंने उससे कहा कि सनम, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, क्या कहती हो तुम? है ना, यही कहा ना मैंने? तो क्या आप उसे सच में छोड़ने गए थे मिस्टर जान? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं नहीं चाह पाया जेजे, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा था क्योंकि सनम एक्चुअली ये चाहती नहीं थी। हाँ, मैं नहीं चाहती थी, पर ये सब बकवास है, सब गलत समझते हैं। हाँ, सनम ने मेरी ऑफर एक्सेप्ट नहीं की और फिर हम एक दूसरे को गुड बाय कह रहे थे। और आप भी जानते हैं कि गुड बाय करते वक्त हम जब गले मिलते हैं तो ऐसे क्लोज आते हैं। इसमें गलत तो कुछ नहीं है। तो बस किसी ने हमारा फोटो ले लिया और फिर वो वायरल कर दिया और वो न्यूज में आ गया। यानी सच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। और किसी ने न्यूज बनाने के लिए अब वो पब्लिश भी कर दिया है। ये बहुत गलत बात है सच में। मतलब मेरे दोस्तों, जितना मैं जानती हूँ मिस्टर जान और सनम के बीच में कुछ स्पेशल नहीं है। आप यही कहना चाह रहे हैं ना मिस्टर जान? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर हमारे बीच कुछ होता तो हम बता देते। छिपा कर रखने वाली बात थोड़ी ना है। हम बस हाथ में हाथ डालकर रोज ऑफिस आते हैं और आप सबको लगता है कि हम प्यार में हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हम सिर्फ और सिर्फ हाँ, अच्छे दोस्त हाँ, हम हैं। सब दोस्त हैं। सुपर्ब। एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप और उसके अलावा ये आप ग्रोन अप्स हैं। फिर ये मना क्यों करेंगे? इन दोनों में ऐसा कुछ नहीं है, क्यों है ना? और मैं ये एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये सारे रूमर्स फैले जबरदस्ती के। सबको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ, एग्जैक्टली। अब सब अपना अपना काम करो और अब से यहाँ सिर्फ काम होगा। सनम अब नई स्क्रिप्ट राइटर बन गई है, तो मैंने सुना कि कुछ लोग इसको रिलेट कर रहे हैं कि मैं सनम से प्यार करता हूँ, इसीलिए उसे मैंने ये पोजीशन पर रखा है। ये तुम सब के लिए है, तुम जैसे मैनरलेस लोगों के लिए। तुम ही घंटों घंटों तक बक 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 करते ही रहे। तुम अपना काम क्यों नहीं करते जैसे मैं करता हूँ? काम करो, चुगली बंद करो अपना। जे। हाँ मिस्टर जान, एक आप मिनट बोलिए ना। सनम यहाँ तक अपनी काबिलियत, क्रिएटिविटी और टैलेंट से पहुंची है, और इसके अलावा ये उसकी फर्स्ट सक्सेस नहीं है, और ये बात हम सब जानते हैं। Am I right? बिल्कुल सही कहा। अगर तुम गिनने जाओगे ना तो तुम्हें शर्म आएगी, शायद ना भी आए, पता जे। नहीं क्या हो। जे। मिस्टर जान, भावनाओं में बह हाँ, गया मैं। और अगर कोई ये साबित कर सकता है कि वो कुछ अच्छा कर सकता है तो मैं उसका वेट करूंगा। एक अच्छे स्क्रिप्ट राइटर के लिए मैं अपनी कुर्सी तक छोड़ सकता हूँ, समझे? अब तुम लोग जाओ, फटाफट चलो काम करो, सब अपने काम पर फोकस करो, ठीक है? अब कोई भी गॉसिप्स नहीं होंगी क्योंकि ये माहौल खराब करता है। कम ऑन, गेट बैक टू वर्क। मिस्टर जान, आप चाय लेंगे? हाँ, मैं चाय लूंगा। जे हाँ। मेरे लिए प्लीज एक कप चाय लेकर आना। हाँ,
थैंक्स मैं अपने कैबिन में ऐसा हूँ। क्यों करता हूँ? तो समझ गए तुम लोग, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हम लोग लवर्स नहीं है। अगर होते हाँ। तो उन्होंने मुझसे चाय मांगी। मुझे मॉम आ गई है, मॉम आ गई है, मॉम आ गई है। मुझे छुपाइए। मिसेस मेवकिबे वेलकम। आइए, आप कहाँ जा रही हैं? मुझे मिस्टर जॉन वो से अभी मिलना मीटिंग है। में है, आप उनसे नहीं मिल सकती। मुझे हर हाल में मिलना है। तो बताइए आप यहाँ किस वजह से आई हैं? क्या उन्हें पता है जाओ, आप उस साइड जाकर छुप जाओ, उन्हें दिखना नहीं चाहिए। जो न्यूज़पेपर में हमारी फोटोज आई है वो उन्हें पता है या नहीं पता है? मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है कि वो जानती है। वो एक मेटाडोर है जिसने एक पहल को ढूंढ लिया है। पर ये शब्द बेल, मैटाडोर, ये सब काफी डेंजरस वर्ड्स है। मुझे काफी स्ट्रेस हो रहा है, ऑनेस्टली कह रहा हूँ। नहीं जान, आप शांत रहिए, मेरे जैसे शांत रहिए। मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए बताओ? बी स्टेडी। क्यों, उनकी क्या गलती है? नहीं, उनके लिए नहीं, मेरे लिए। उन्हें कैसे भी करके हमें कन्विंस करना होगा कि हमारे बीच में कुछ स्पेशल नहीं है। आप मुझ पर थोड़ा सा हार्श रहिए सबके सामने। हाँ, आप कर सकते हैं, आप थोड़ा सा हार्श सनम, मैं रहिए। ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं ऐसी एक्टिंग नहीं कर सकता। जान, आपको ये करना होगा, आपको मुझे वैसे ट्रीट करना होगा। हमारी प्यार के नाम पर ट्रीट नहीं ऐसा बहगी। क्या है? ना मैंने ऐसा प्यार कभी देखा है और ना ही सुना है। तुम क्या उल्टी सीधी बात कर रही मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, हो? रुको, तुम कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ मिस्टर जान, मैं जा रही हूँ। ब्राइट आइडिया, आप मुझे जॉब से निकाल दो। और हाँ, ये फाइल जो है ना, वो आप मेरे मुंह पर फेंक कर मारना, और अगर कुछ मिले तो वो भी सनम, मारना। मैं ऐसा ओके? नहीं कर हाँ, सकता। ready। प्लीज मेरी बात समझो। क्या यार? आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, रिहर्सल करते हैं। यहाँ ठीक है, Let's do it। चलते चलते आओ मेरे पास। पर मैं तुम्हारे चेहरे पर नहीं मारूंगा, मैं बस नाटक करूंगा कि मुझे पसंद नहीं आया। ये बकवास है सनम। नहीं नहीं, और थोड़ी ऊंची आवाज ओके, कीजिए। मैं ये सीन को एग्जैजरेट करूँ। हाँ, थोड़ा एग्जैजरेट। सनम, ये सब क्या है? ये फाइल्स किसके लिए? हाँ, कौन सी फाइल्स है? क्या कर दिया तुमने? ये क्या बोलूँ इससे ज्यादा मैं? हाँ हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके रुको। सनम, ये कैसी फाइल है? हाँ, तुम इसे काम कहती हो? ये क्या बकवास है? एक काम करो, इसे ले जाओ और कुछ और प्रिपेयर करके आओ। गौर से देखिए वो उसे कितना हार्शली ट्रीट कर रहे हैं। ये कितना ये झूठी बेकार, मतलब तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? मैंने ऐसी गंदी फाइल कभी नहीं देखी। ले जाओ इसे, जाओ दूसरा कुछ बना कर लाओ। मैं वापस देखूंगा है। थोड़ी देर में। चलो जाओ, ले जाओ इसे। ठीक है, मैं वापस बनाकर प्रिंट करती I'm हूँ। sure तुमने चाय भी गंदी बनाई होगी। पर ये अच्छा नहीं है। क्या मैंने ज्यादा बोल दिया? ठीक है, मैं अभी जाकर नई फाइल बनाती हूँ। मॉम, 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 आप यहाँ क्या करिए? सब ठीक तो है ना? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मैं तो काम कर रही थी, पर उन्होंने मुझे केबिन से निकाल दिया। उन्होंने मुझे बहुत डांटा, पर बॉस अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। सच में? हाँ, वैसे आप यहाँ क्यों आई है? क्या हुआ है? क्या हुआ? मेरे आने से परेशान हो? यहाँ कोई सीक्रेट एक्टिविटी चल रही है? हाँ? नहीं, मेरा कोई सीक्रेट नहीं है। मुझे तो मेरे काम की टेंशन है। अभी नए प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ मैं। मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम भी सुनो, कुछ ठीक नहीं चल रहा है यहाँ। अच्छा ये बात है। उसका ख्याल तो लैला रख रही है, वो लाकर आपको दिखा देगी। फिर मैं आकर थोड़ा और आपको दिखा दूंगी। मुझे जल्द से जल्द ये काम फिनिश करना है। मुझे मिस्टर जान को ये सारे फाइल्स दिखाने हैं। ओके, मैं चलती हूँ। सनम इधर आओ, मुझे जल्दी बताओ कि क्या चल रहा है। ये सब क्या है? हाँ, बताओ जल्दी। सनम, फाइल अभी तक रेडी नहीं हुई क्या? हाँ, कितना टाइम लगने वाला है? और ओह हेलो मिस मेवकिबे, आप यहाँ? मिस्टर जान, हाँ, ये बहुत बुरा है सच में। मशहूर बैचलर की नई गर्लफ्रेंड बन गई है। ये कितनी फेक न्यूज है। प्लीज मेरे कैबिन में चलते हैं और आप प्लीज चिंता मत कीजिए। हे, तुम अपनी मॉम को कंपनी देना चाहोगी? चलो ना, अपनी मॉम के साथ रहोगी तो अच्छा रहेगा। हाँ, मुझे उनका हाथ पकड़ने दो। आइए ना, चलिए। हाँ मिसेस मेवकिबे। हाँ मॉम, यही सच है, यही सच्चाई है ना? ये सब कैसे हुआ? सनम, क्या तुम मुझे बात करने दोगी? प्लीज, तुम हमेशा बीच में बात करती हो, हमेशा इंटरप्ट करती हो। तुम दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देती। ये बहुत गलत बात है यार। सनम, ऐसा कौन करता है? हाँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक काम करती हूँ, मैं बाहर चली जाती हूँ। आप आराम से सनम, बात कीजिए। रुको, बैठ जाओ, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, आराम से। हमें मिसेस मेवकिबे को ये समझाना होगा ना कि ये सब एक स्कैंडल है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, ये सारे रूमर्स है ना? हाँ तो करो। कौन? मिसेस मेवकिबे, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे बेहद शर्म आ रही है कि आपके सामने बैठे हुए हैं हम, और मैं ये भी जानता हूँ कि सनम भी शर्मिंदा है। Am I right, सनम? मैं क्यों शर्मिंदा हो जाऊँ, जबकि मैंने ऐसा कुछ किया ही क्या नहीं कहा? है। मॉम, इसमें शर्म की क्या बात है? आप ही मुझे बताइए। ओ, फिर तो हमें बड़े बड़े पोस्टर लगवाने चाहिए, उस पर लिखना चाहिए हमें नाज है इस पर। देखो हमारी बेटी ने क्या किया है। नहीं नहीं, वैसा नहीं। ऐसी बात नहीं है मिसेस मेवकिबे। हाँ, फिर क्या?
तुम्हें एक्सप्लेन करना ही नहीं आ रहा है सनम, यहाँ पहले से ही एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और तुम्हारी वजह से और एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, चीजें और बिगड़ रही हैं बस। हाँ तो 2 गलतियाँ हो गई है साथ में। हाँ 2, और ये फोटो खुद में ही एक मिसइंटरप्रिटेशन है मैम। ये देखिए अब 3 हो गई है। मॉम आप प्लीज गलतफहमी मत पालिए। मुझे अब तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मिस्टर जान, मिसेस मेवकीबे, मैं बताता हूँ, ये न्यूज के साथ हमारा कोई नाता नहीं है। उन्होंने बस एक आर्टिकल लिख दिया है। हम सिर्फ दोस्त हैं और दोस्त के अलावा कुछ भी नहीं, बस काम से काम रखते हैं और कुछ लेना देना नहीं हमारा, सच में। हाँ सही कहा। मतलब सनम और मैं बस काम से बाहर गए थे। हाँ बहुत सारा बिजनेस फाइल्स, कैंपेन, कंपास, इतना सारा काम। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या। इसके लिए आपको चीजें इमेजिन करनी होगी। मैं एक तरीके से आपको अभी प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ। इमेजिन कीजिए सनम के हाथ में फाइल है और बहुत सारा काम है जो बचा हुआ है, और हर बार की तरह सनम काफी जल्दबाजी में है। वो हमेशा इतनी जल्दी में होती है कि उसकी वजह से हर जगह हमारे बिजनेस में पैनिक सिचुएशन आता है और उसकी वजह से हाँ, हमें exactly. बहुत सारी नई नई मुश्किलें झेलनी पड़ती है। रुकिए, मैं गिर जाऊंगी तो अच्छे से बता पाऊंगी। मैंने ये फाइल्स ऐसे हाँ, पकड़ी तुम्हें थी सब पता और है। मैं उन्हें पकड़कर ऐसे भाग रही थी उस तरफ, और अचानक से मैंने देखा, जबकि मैं स्टेबल नहीं रह पाती तो मैं ऐसे लेकर भाग रही थी और और अचानक से फिर मैं मैंने गिरी। इसको फटाक से पकड़ लिया। अब तो जानती है कि ये कितनी चुलबुली है। आपको पता है ना, ये काफी ओवर एक्साइटेड रहती है हमेशा। हाँ बचपन से ऐसी है। हाँ मुझे प्रॉब्लम है कि मैं स्टेबल वो नहीं रह गिर गई सकती। थी और मैंने उसे चुलबुली हूँ ना। पकड़ लिया और फिर उसी वक्त किसी ने हमारी फोटोज क्लिक कर ली और वही फोटोज फिर किसी ने आर्टिकल के साथ डाल दी। अब ऐसे में भला हम करते भी तो क्या। हाँ मैं गिर गई थी जमीन पर मैगजीन्स के बीचों बीच। मॉम मुझे ऐसा कुछ होगा बिल्कुल पता नहीं था, मैं बस गिर गई थी और मेरे बॉस ने मेरी मदद की। आखिर देखो मीडिया ने क्या किया, ये तो मेरे बॉस की कोई गलती नहीं है, ये तो हर किसी की मदद करते हैं। उन्होंने उस दिन भी मेरी मदद की थी। अगर चाहिए तो आप सबसे जाकर पूछ लो, ये हमेशा सबकी मदद करते हैं, ये सबको गिरते हुए बचाते हैं और मुझे तो हमेशा ही मिसेस बचाते मेवकीबे, हैं। अब तो मुझे आदत हो गई है इन सब चीजों की। मेरे साथ अक्सर ये सब होता रहता है, यू नो। सच में? मुझे वाकई बहुत गुस्सा आ रहा है इस स्कैंडल की वजह से। जान देविद अब इस लड़की के साथ दिखे, अभी उसके साथ दिखे, इन्होंने ये सब मेरे साथ कई बार किया है। अच्छा वो लड़कियाँ कौन थी जान डेविड, मुझे जानना है वो लड़कियाँ कौन थी। तुम जान के क्या करोगी, ये इनकी प्राइवेट लाइफ है। सही मिसेस कहा। मेवकीबे, हमारा सेक्टर ऐसा नहीं है। वो लिखते हैं, बातें बनाते हैं, अपनी न्यूज बनाते हैं, वो खुद के हिसाब से कुछ भी इमेजिन करके छाप देते हैं। वो कभी भी रियलिटी को नहीं जानते हैं, यू नो। अब बस कभी किसी दोस्त के साथ चले जाओ, वो तस्वीरें क्लिक करके अपनी अपनी स्टोरीज लिख लेंगे। पर आप फिक्र मत कीजिए, अगली बार से मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, ठीक है? मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। सुनिए जान, मिस्टर जान, जिस तरह की जिंदगी हम लोग जीते हैं ना, वो आपसे बहुत ही अलग है। मोहल्ले के लोग एक दूसरे की जिंदगी में ताक झांक करते हैं, बातें बनाते हैं हम लोगों की, खासकर उनकी जिनकी जवान बेटियां हैं। मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरी बेटी को घर तक छोड़ देते हैं अगर देर हो जाए तो। मैं इसके लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ, पर अब से मैं ऐसा समझ मत गया। कीजिए प्लीज। मैं समझ गया, आप फिक्र मत कीजिए। मैं सनम को कभी नहीं छोड़ूंगा। I mean, घर पर। I am sorry about that. ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। हाँ? नहीं नहीं, मुझे खुशी आप यहाँ आई। जिंदगी उतनी आसान नहीं है ना जितनी हम हाँ, समझते हैं। बाय मिस्टर जान। हाँ मैं समझ गया। गुड बाय।